हेलो एवरीवन, दिस इज दीपक सिंगल। वेलकम यू ऑल टू द प्लेटफॉर्म ऑफ लाइफशील्ड एकेडमी। दोस्तों, ये वीडियो होने वाली है नवंबर की 4th वीक की, जहां मैं कुछ 48 इंपॉर्टेंट करंट आज करने वाला हूं कवर। ये वीडियो लाइफशील्ड एकेडमी की तरफ से आप लोगों के लिए मैं लेकर आया हूं। मैं दीपक सिंगल आप सभी का लाइफशील्ड एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज दोस्तों, ये वीडियो जो आज मैं कवर करूंगा आज की इस क्लास में, ये 48 टॉपिक्स बेहद ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं सीयूईटी 2026 के एस्पिरेंट्स के लिए, जो सीयूईटी 2026 की तैयारी कर रहे हैं, है ना जी। हम लोगों के बहुत सारे सेमिनार्स ऑलरेडी जो है वो चल रहे हैं दिल्ली एनसीआर के बहुत सारे स्कूल्स में। अगर हम आपकी भी टीम में, आपके भी स्कूल में हमारी टीम आई है, तो प्लीज डू कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। और इसके साथ सबसे इंपॉर्टेंट चीज, हम और शरद सर की टीम मिलकर बहुत सारे बच्चों को ऑलरेडी हेल्प कर रहे हैं, उनके ड्रीम कॉलेजेस वो किस तरीके से अटेन कर सकते हैं इन सब चीज़ों में। तो अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब बटन को प्लीज दबा दीजिए, बेल आइकॉन को दबा दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। इसका कोई फीस, कोई सब्सक्रिप्शन चार्ज आपको नहीं देना होता है। बस आपको एक खुशी इस चीज की मिलेगी कि जब भी कभी कोई मेरी वीडियो चैनल पर अपलोड होगी तो आपको एकदम से जो है वो नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगा। तो वीडियो आते ही आपको पता लग जाएगा कि आपको ये वीडियो जो है वो देखनी है। दिस वीडियो विल बी रिकॉर्डेड। मैं ट्राई करूंगा कि वो आधे घंटे से कम हो, ताकि सारे इंपॉर्टेंट करंट आप लोगों को कवर करने को मिले। आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला जो करंट है वो है, इंडिया ने डब्ल्यूटीओ का ट्रिप्स एक एग्रीमेंट है, जिसका पूरा की पूरा फुल फॉर्म होता है ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। तो इस पूरे ट्रिप्स को यूज करके इंडिया ने मांगा था कि बासमती राइस जो है ना, इसके एक्सक्लूसिव मार्केटिंग राइट्स हम लोगों को मिल जाए। बट यहाँ पर दो देशों ने हम लोगों को या हमारी एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया, और वो है न्यूजीलैंड और केनिया। तो अगर ये राइट्स हमको मिल जाते ना, तो बासमती के नाम से चावल जो पूरी इंटरनेशनल मार्केट में बेचने का अधिकार होता, वो केवल हमको होता। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। सीओपी 31 इस बार किस कंट्री में होगी? तो सीओपी 31 इस बार टर्की में होगी। सीओपी 31 कौन से कॉन्फ्रेंस के अंडर होती है ये मीटिंग? तो यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। तो इसको यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज आप बोलते हो, तो UNFCCC के अंडर सीओपी 31 होगी। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। मिशेल बैशेलेट, इस बार मिशेल बैशेलेट को इंदिरा गांधी प्राइज फॉर पीस डिसआर्मामेंट एंड डेवलपमेंट मिला। ठीक है, ये प्राइज इंडिया में इनको सोनिया गांधी ने दिया। और मिशेल बैशेलेट ये चिली की प्रेसिडेंट रह चुकी हैं 2 बार। इस साउथ अमेरिकन कंट्री की ये अभी तक ओनली वुमेन प्रेसिडेंट है। 2006 से 2010 इनका पहला टर्म था, और 2014 से 18 इनका दूसरा टर्म था। इसके बाद बेटा लियोनार्डो द कैप्रियो, इनके बारे में सब बच्चे आप जानते होंगे। इनको नेक्स्ट ईयर पाम स्प्रिंग्स इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में डेजर्ट पाम अचीवमेंट अवार्ड दिया जाएगा। डेजर्ट पाम अचीवमेंट अवार्ड, इनकी जो एक नई मूवी आई है उसके लिए, वन बैटल आफ्टर अनदर। और इस मूवी को डायरेक्ट किया है पॉल थॉमस एंडरसन ने। इसके बाद बेटा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने इंडिया की $93 मिलियन की डील जो है, डिफेंस डील, उसको अप्रूव कर दिया है। हम लोग यूएस से दो चीजें खरीदने वाले हैं। एक है जेवलिन एंटी टैंक मिसाइल सिस्टम। तो ये जेवलिन एंटी टैंक मिसाइल सिस्टम कौन बेचता है? यूएस। और दूसरा है एक्स कैलिबर प्रिसीशन गाइडेड आर्टिलरी प्रोजेक्टाइल्स। तो ये दो चीजें इंडिया जो है ये यूएस से एक्वायर करेगा इस डिफेंस डील के अंदर। इसके बाद फ्रेंड्स, हॉर्नबिल फेस्टिवल इंडिया के कौन से स्टेट में होता है? नागालैंड में होता है। तो नागालैंड के इस बार के हॉर्नबिल फेस्टिवल में कौन सी कंट्रीज पार्टनर कंट्रीज रहेंगी? तो दो कंट्रीज पार्टनर कंट्रीज रहेंगी, दैट इज स्विट्जरलैंड एंड आयरलैंड। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने यहाँ पर आर्टिकल 200 में एक बहुत बड़ा जो जजमेंट है वो दे दिया है। आर्टिकल 200 था क्या? जब भी किसी गवर्नर के पास बिल आता है ना, तो गवर्नर के पास उस बिल से रिलेटेड 4 पावर होती थी। वो उस बिल को होल्ड कर सकता था, पहली पावर, जिसको पॉकेट वीटो कहते हैं। वो इस बिल पर या मतलब मना कर सकता था, उस बिल को रिजेक्ट कर सकता था कि मैं अपनी एसेंट नहीं दूंगा। इसको विद होल्डिंग कहते हैं। रिजेक्शन को यहाँ पर विद होल्डिंग कहते हैं। तो वो विद होल्ड कर सकता था इसे। ठीक है, थर्ड क्या था? वो इसको रिटर्न कर सकता था, बिल को रिटर्न, या वो उस बिल को पास कर सकता था। और क्योंकि फ्रेंड्स अब यहाँ पर नया जजमेंट आ गया है, तो नया जजमेंट ये बोलता है कि इन चारों पावर्स को यूज करने के लिए गवर्नर हो या प्रेसिडेंट हो, उनके पास कोई टाइम लिमिट तो नहीं है, बट गवर्नर के पास होल्ड करने की पावर नहीं होगी। तो आर्टिकल 200 में जो गवर्नर को 4 पावर्स मिलती थी, तो गवर्नर अब पॉकेट वीटो यूज नहीं कर पाएगा। रेस्ट उसको रिजेक्शन की पावर, विद होल्डिंग की पावर, है ना, रिटर्निंग की पावर और पास करने की पावर उसके पास होगी। और इसमें से किसी भी पावर को यूज करने के लिए गवर्नर के ऊपर कोई टाइम लिमिट नहीं है।
इसके बाद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इस बार G20 समिट अटेंड करने के लिए कहा गए। तो जोहान्सबर्ग में हुआ था इस बार का G20 समिट, साउथ अफ्रीका में। इससे पहले भी कभी अफ्रीका ने G20 समिट होस्ट किया था? नहीं, कभी नहीं किया था। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। 76 नेशनल बुक अवार्ड्स अनाउंस हुए हैं। बहुत सारे ऑथर्स हैं, उनकी कई सारी बुक्स हैं, जैसे कि राबिया अल मैदिनी, अला मैदिनी। राबिया अला मैदिनी की बुक है द ट्रू स्टोरी ऑफ राजा द गुलिबल। उसके बाद है पेट्रिसिया स्मिथ, द इंटेंशंस ऑफ थंडर। ओमर अल अकड, वन डे एवरीवन विल हैव ऑलवेज बीन अगेंस्ट दिस। डेनियल नेयरी, द टीचर ऑफ नोमैडलैंड। गैब्रिला गैब्रिला कैबेजोन कैमरा एंड रॉबिन मेयर्स, इनकी बुक है वी आर ग्रीन एंड ट्रेम्बलिंग। तो ये कुछ नई बुक्स हैं और उनके ऑथर जिनको इस बार के नेशनल बुक अवार्ड्स में अवार्ड मिला है। इसके बाद फातिमा बॉश, ये बनी है मिस यूनिवर्स 2025। मैंने वीडियो में आपको बताया भी था कि इंडिया की तरफ से थाईलैंड में ये होने वाला है मिस यूनिवर्स। जो पेजेंट पेजेंट का जनरली मतलब होता है ब्यूटी कॉन्टेस्ट। तो ये 74th पेजेंट है, मिस यूनिवर्स पेजेंट, जो थाईलैंड ने होस्ट किया है। और इंडिया की तरफ से इस अवार्ड में या इस शो में मिस इंडिया मनिका विश्वकर्मा गई। हालांकि मैडम टॉप 12 में तो आई, बट ये जीत नहीं पाई। तो कौन बना है इस बार का मिस यूनिवर्स? फातिमा बॉश। इसके बाद नेशनल फिलोसफी डे 20 नवंबर को सेलिब्रेट होता है बेटा। इसको वर्ल्ड फिलोसफी डे भी बोलते हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। मलेशिया अब उन कंट्रीज में ज्वाइन हो गया है, जैसे ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया फ्रांस, स्पेन, इटली, डेनमार्क, ग्रीस। इनके नाम तो ऑलरेडी है। अब इन सब नामों में एक नाम और जुड़ गया है, मलेशिया, जो कि यहाँ पर एक कंट्री है जिसने बोला है कि 16 से नीचे किसी भी बच्चे को हम सोशल मीडिया यूज करने नहीं देंगे, उसके लिए हम बैन लगा रहे हैं। तो ये हालांकि बैन जो होगा ये नेक्स्ट ईयर से इफेक्टिव होगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने किस कंट्री को अपना 20th मेजर नॉन नेटो एलाय बना दिया है? नॉन नेटो एलाय का मतलब क्या है कि नेटो अलायंस का मेंबर नहीं है ये कंट्री, बट ये नॉन नेटो एलाय है। ये कंट्री जो है फ्रेंड्स, ये सऊदी अरेबिया है। तो सऊदी अरेबिया क्योंकि अब मेजर नॉन नेटो एलाय बन गया है, तो अमेरिका जो भी डिफेंस डील करेगा या जो भी डिफेंस इक्विपमेंट बेचना चाहेगा वो बेच सकता है, इंक्लूडिंग अमेरिका का फाइटर जेट दैट इज F-35। आगे बढ़ते हैं बेटा। लैरी पेज बने हैं वर्ल्ड के थर्ड रिचेस्ट पर्सन। लैरी पेज कौन है? अल्फाबेट कंपनी में इनका शेयर होल्डिंग है। ठीक है, तो ये अल्फाबेट के को फाउंडर है। अल्फाबेट क्या है? अल्फाबेट पेरेंट कंपनी है गूगल की। तो गूगल और गूगल के सारे प्रोडक्ट्स अल्फाबेट नाम की ये कंपनी चलाती है। और जेमिनाई 3 इन्होंने अभी लॉन्च किया था, जिसकी वजह से अल्फाबेट के शेयर्स बढ़ गए थे काफी। और शेयर बढ़े, प्राइस बढ़े, तो सर का जो नेटवर्थ है वो बढ़ गया। और इन्होंने जेफ बेजोस को पीछे छोड़ दिया। जेफ बेजोस जो इस समय अमेजोन के फाउंडर है। इसके बाद जस्टिस सूर्यकांत बने हैं इंडिया के 53rd चीफ जस्टिस। चीफ जस्टिस कौन होता है? चीफ जस्टिस होता है सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। और चीफ जस्टिस को ओथ कौन दिलाता है? सुप्रीम कोर्ट के सभी जजेस को ओथ जो होती है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया दिलाती हैं। तो सुप्रीम कोर्ट के सभी जजेस, और क्योंकि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी सुप्रीम कोर्ट का ही जज होता है, इसलिए इनको भी ओथ प्रेसिडेंट ही दिलाएंगी। तो यहाँ पे द्रौपदी मुर्मू ने इनको ओथ दिलाया, जस्टिस सूर्यकांत। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जस्टिस सूर्यकांत ने अपनी ओथ हिंदी में ली है। तो ये एक नया प्रेसिडेंट इन्होंने सेट कर दिया है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। सामिया सुलूहू हसन किस कंट्री की प्रेसिडेंट बनी है? सामिया सुलूहू हसन अभी रिसेंटली तंजानिया की प्रेसिडेंट बनी है। ये तंजानिया की फर्स्ट विमेन प्रेसिडेंट भी है, और बैक टू बैक ये इनका सेकंड टेन्योर है। तंजानिया की कैपिटल है दोदोमा। तो प्लीज इन सब चीजों को याद करना। इसके बाद बेटा, इंडिया ने कितने मेडल जीते वर्ल्ड बॉक्सिंग कप में? तो वर्ल्ड बॉक्सिंग कप में इंडिया ने टोटल में 9 मेडल जीते, और ये हमारी बेस्ट एवर परफॉर्मेंस रही। वर्ल्ड बॉक्सिंग कप कहाँ पर हो रहा था, कौन होस्ट कर रहा था? तो वर्ल्ड बॉक्सिंग कप जो है ये यूपी ग्रेटर नोएडा में हो रहा था। इंडिया ने टोटल में 9 मेडल जीते। 9 में से 7 मेडल्स केवल लड़कियों ने जीते। तो इंडियन विमेन बॉक्सर्स ने सीरियसली इस इवेंट में डोमिनेट किया, जैसे कि जैस्मीन लंबोरिया, निकत जरीन, प्रवीण हुड्डा, अरुंधति चौधरी, प्रीति पवार, मीनाक्षी हुड्डा, नुपुर शिरोन। इनकी कैटेगरीज भले ही आपको याद ना हो, बट नाम जरूर याद होने चाहिए। इसके बाद 25 नवंबर को कौन सा डे सेलिब्रेट होता है? इंटरनेशनल डे फॉर एलिमिनेशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन। तो मतलब महिलाओं के अगेंस्ट जो हिंसा है उसको खत्म करने का एक इंटरनेशनल डे। हम लोग इस दिन जो वायलेंस अगेंस्ट वुमेन है उसको क्रिटिसाइज करते हैं और सपोर्ट करते हैं कि वो नहीं होना चाहिए। इसके बाद गवर्नमेंट ने अभी कौन सा अमेंडमेंट बिल जो है वो पार्लियामेंट में लाया है जिससे चंडीगढ़ को इफेक्ट होगा? या 131st अमेंडमेंट बिल कौन से आर्टिकल से रिलेटेड है? तो 131st अमेंडमेंट बिल आर्टिकल 240 से रिलेटेड है।
और अगर ये बिल पास हो जाता है तो चंडीगढ़ आर्टिकल 240 के अंडर आ जाएगा। सर आर्टिकल 240 क्या है? आर्टिकल 240 प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को अलाउ करता है कि वो यूनियन टेरिटरीज में पीस, प्रोग्रेस और गुड गवर्नेंस से रिलेटेड रेगुलेशंस को इशू कर सकते हैं। सर अभी क्या चंडीगढ़ में ऐसा कुछ नहीं है क्या? नहीं, चंडीगढ़ में कोई लेफ्टिनेंट गवर्नर नहीं होता जो प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। चंडीगढ़ में एक्चुअली में जो गवर्नर होता है पंजाब का, वो ही चंडीगढ़ का एडमिनिस्ट्रेटर भी होता है। तो गवर्नर ऑफ पंजाब जो होता है वो एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ चंडीगढ़ भी होता है। तो चंडीगढ़ बाकी यूनियन टेरिटरीज की तरह प्रेसिडेंट के डायरेक्ट कंट्रोल में नहीं आती। तो अभी आर्टिकल 240 में कौन कौन सी मतलब यूटीज आती हैं? अंडमान निकोबार आता है, लक्षद्वीप आता है, दादर नागर हवेली आती है, दमन दीव आता है, पुडुचेरी आता है। सर इसमें दिल्ली, हाँ दिल्ली भी आता है बेटा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज का COP30 कहाँ पर हुआ? जिसका 31 मैंने आपको बताया टर्की में होगा। तो COP30 कहाँ पर हुआ? COP30 इस बार ब्राजील ने होस्ट किया, बेलम में। क्या यूएस की तरफ से कोई आया था यहाँ पर? नहीं, यूएस ने इस समिट को बाइकआउट किया है। और पहली बार ऐसा हुआ है। क्यों ऐसा हुआ है? क्योंकि यूएस ने ऑफिस ऑफ क्लाइमेट डिप्लोमेसी नाम का ये ऑफिस ही हटा दिया है। यूएस के प्रेसिडेंट ने क्लाइमेट डिप्लोमेसी नाम का एक ऑफिस होता था, उन्होंने वो ही हटा दिया है। इसके बाद कौन सा वॉल्केनो 12,000 साल के बाद अभी इरप्ट हुआ है, नियरली आफ्टर 12,000 ईयर्स? वॉल्केनो का नाम है हेली गुबी। हेली गुबी कहाँ पर है सर? इथियोपिया में है। और ये इथियोपिया के साउथ में कंट्री है एरिट्रिया। तो इथियोपिया एरिट्रिया के बॉर्डर के पास में है, आता वैसे ही इथियोपिया में है। 12,000 12,000 साल पुराना वॉल्केनो जो नहीं फटना चाहिए था, वो एकदम से फटा। और इससे टेंशन बढ़ गई है हमारी, क्योंकि इस वॉल्केनो से निकलने वाली ऐश जो है वो 14 किलोमीटर ऊपर तक ट्रेवल करी। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। कौन इस समय नालसा के हेड बने हैं? जस्टिस विक्रम नाथ नालसा के न्यू हेड बने हैं। नालसा क्या है सर? 1987 में नालसा नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी बनी थी, जो कि वीकर सेक्शन जो है सोसाइटी के वीकर सेक्शन को फ्री लीगल सर्विसेज प्रोवाइड करती है। नालसा वो है। इसके बाद कौन सा ऑर्गेनाइजेशन इस बार G20 में बना? बेटा इस बार G20 की समिट हुई, और G20 की समिट में भी अमेरिका नहीं आया। हालांकि G20 की समिट में ये तीन लीडर्स आपको मिलते हुए दिखे। ये तीनों लीडर अपनी अपनी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर हैं। ये मार्क कार्नी है, कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर है। ये एंथनी एल्बनीज है, हमारे ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर है। और ये नरेंद्र मोदी है, इंडियन प्राइम मिनिस्टर। इन तीनों ने मिलकर एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया, ACITI, दैट इज ऑस्ट्रेलिया कनाडा इंडिया टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन पार्टनरशिप। तो ये तीनों कंट्रीज ने मिलकर प्रॉमिस किया है कि ये टेक्नोलॉजी और इनोवेशन से रिलेटेड एक दूसरे की हेल्प करेंगी। इसके बाद इंडिया की रैंकिंग क्या है डेवलपमेंट इंडेक्स 2025 में? कमिटमेंट टू डेवलपमेंट इंडेक्स 2025। इस कमिटमेंट टू डेवलपमेंट इंडेक्स में इंडिया की रैंकिंग है 36। सर नंबर 1 कौन है? स्वीडन है। नंबर 2 जर्मनी, नंबर 3 नॉर्वे, नंबर 4 फिनलैंड, नंबर 5 यूनाइटेड किंगडम। और हमारी रैंक कितनी है? 36। सर किसी इंडिकेटर में हमने क्या अच्छा भी परफॉर्म किया है? क्योंकि 36 तो ओवरऑल रैंकिंग है। हाँ जी, हमने एनवायरमेंट कंपोनेंट इस इंडिकेटर में सबसे अच्छा परफॉर्म किया है। वैसे ओवरऑल रैंकिंग हमारी 36 है, बट ये कई सारी इंडिकेटर्स की रैंकिंग का एवरेज है। एनवायरमेंट कंपोनेंट में इंडिया की रैंकिंग 8th आई है, और इस सभी कंपोनेंट में सबसे अच्छी रैंकिंग है हमारी। इसके बाद लास वेगस ग्रैंड प्रिक्स, जो कि एक Formula 1 रेस है, इसके विनर कौन थे इस बार? लास वेगस ग्रैंड प्रिक्स Formula 1 रेस के विनर थे रेडबुल के ड्राइवर मैक्स वेस्टैपन। मैक्स वेस्टैपन के जर्सी पर भी आपको रेडबुल लिखा हुआ दिख जाएगा, है ना? तो ये रेडबुल के ड्राइवर है, F1 रेसर है ये। इसके बाद किस कंट्री ने पहली बार विमेन T20 ब्लाइंड विमेन T20 वर्ल्ड कप 2025 जीता, जिसको जिसका फाइनल मैच कोलंबो श्रीलंका में खेला गया था? बेटा इंडियन ब्लाइंड विमेन टीम ने यहाँ पर ब्लाइंड विमेन T20 वर्ल्ड कप 2025 जीता। फाइनल मैच में हम लोगों ने नेपाल को हराया। नेपाल को 7 विकेट से हम लोगों ने हराया। फाइनल मैच पी सरा ओवल स्टेडियम कोलंबो में खेला जा रहा था। इसके बाद 26 नवंबर को कौन सा हिस्टोरिक डे सेलिब्रेट होता है? 26 नवंबर को कॉन्स्टिट्यूशन डे सेलिब्रेट होता है। सर इस दिन क्या हुआ था? इस दिन 2 साल 11 महीने और 18 दिनों के बाद इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो अडॉप्ट हुआ था, बट उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया गया था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, तो इस दिन इनकी याद में ये दिन सेलिब्रेट होता है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया किसने था? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने बनाया था। और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को किसने बनाया था? तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को 1946 की कैबिनेट मिशन प्लान ने बनाया था। 1946 कैबिनेट मिशन प्लान।
तो ये कॉन्स्टिट्यूशन डे था। 2 साल 11 महीने, 2 साल 11 महीने और 18 डेज तक डिस्कशन चलता रहा, तब जाकर फाइनली इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट हुआ। तो ये अडॉप्शन डेट है हमारी 26 नवंबर। इसके बाद एक नया हेल्पलाइन नंबर अभी आया है, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन। तो नया जो हेल्पलाइन नंबर है नेशनल कमीशन फॉर वुमेन का, वो किसने लॉन्च किया है? 14490 ये नंबर है, और ये विमेन सेफ्टी का नंबर है। और ये 24/7 एक शॉर्ट हेल्पलाइन नंबर है जो नेशनल कमीशन फॉर वुमेन लेकर आई। नेशनल कमीशन फॉर वुमेन का ये नंबर जो है, ये अगर आपको बाय चांस कोई वायलेंस, हैरासमेंट या कोई थ्रेट आ रहा है आपको, सभी लड़कियों को, तो ये नंबर यहाँ पर प्लीज नोट कर लेना, 14490। आपको इंस्टेंट हेल्प मिलेगी, गाइडेंस मिलेगा, काउंसलिंग मिलेगा। अगर आपको लीगल एड भी चाहिए तो वो भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो यहाँ पर दिया जाएगा। इसके बाद किसको अभी लोक नायक फाउंडेशन लिटरेरी अवार्ड 2025 के लिए सेलेक्ट किया गया है? जो जो अवार्ड 18 जनवरी 2026 में विशाखापत्तनम में दिया जाएगा। तो वो है वेलेमला सिमन्ना। वेलेमला सिमन्ना जो है, ये एक नोटेड तेलुगु राइटर है, और ये आंध्रा यूनिवर्सिटी में डिपार्टमेंट ऑफ तेलुगु के फॉर्मर हेड भी रह चुके हैं। हम बात कर रहे हैं वेलेमला सिमन्ना। तो वेलेमला सिमन्ना हैज बीन सेलेक्टेड फॉर लोक नायक फाउंडेशन लिटरेरी अवार्ड। इसके बाद कौन सी दो ऑर्गेनाइजेशंस के बीच में डील हुई है जिससे हैमर वेपन सिस्टम इंडिया में लोकली प्रोड्यूस होगी? हैमर वेपन सिस्टम को हमने ऑपरेशन सिंदूर में भी यूज किया था। तो इंडिया की तरफ से ऑर्गेनाइजेशन है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, और एक जो कंपनी है वो फ्रांस की है जिसका नाम है सैफरन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड डिफेंस। तो सैफरन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड डिफेंस प्लस भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, ये दोनों मिलकर जो है वो लोकली इंडिया में मैन्युफैक्चर करेंगे हैमर हाईली एजाइल मॉड्यूलर म्यूनिशन एक्सटेंडेड रेंज। तो पूरे वेपन का नाम क्या है? हैमर का पूरा वो जो फुल फॉर्म है वो क्या है? हाईली एजाइल मॉड्यूलर म्यूनिशन एक्सटेंडेड रेंज। इसके बाद कौन सी कंट्री को अभी डब्ल्यूएचओ ने बोल दिया है कि दिस कंट्री इज नाउ फ्री फ्रॉम टाइप 2 सीपी सीवी सीवी डीपीवी डिजीज? सीवी सीवी डीपीवी डिजीज। तो यहाँ पर सीवी डीपीवी डिजीज का मतलब है सर्कुलेटिंग वैक्सीन डिराइव्ड पोलियो वायरस। सर्कुलेटिंग वैक्सीन डिराइव पोलियो वायरस, ये टाइप 2 पोलियो वायरस है। और अभी जिस कंट्री ने इसको एलिमिनेट कर दिया है पूरी तरीके से, वो इंडोनेशिया है। अच्छा सर, क्या स्टैंडर्ड रहता है अगर आपकी कंट्री में पिछले 3 साल में कोई भी पोलियो का केस नहीं आया है? तो अकॉर्डिंग टू डब्ल्यूएचओ आपकी कंट्री पोलियो फ्री स्टेटस अचीव कर सकती है। इंडिया का क्या स्टेटस है? इंडिया को तो ये पहले ही मिल चुका है। इसके बाद जो आप स्क्रीन पर देख रहे हो वो इंडिया की विंटर एयर क्वालिटी है। आप सब देख सकते हैं यहाँ पर इंडिया ने बहुत ही सीवियर विंटर एयर क्वालिटी इस बार मतलब हम लोगों की हुई है। अगर हम इंडिया के टॉप 10 मोस्ट पोल्यूटेड सिटीज में देखते हैं तो आपको टॉप 5 में 4 सिटीज यूपी की दिखेंगी। हापुड़ नंबर 1, नोएडा नंबर 2, गाजियाबाद नंबर 3, और ग्रेटर नोएडा नंबर 5, और नंबर 4 पर है द मोस्ट पोल्यूटेड कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, दिल्ली। इससे ज्यादा पोल्यूटेड कैपिटल दुनिया में किसी की नहीं है। उसी साथ अगर हम टॉप क्लीनेस्ट सिटीज की बात करते हैं, टॉप 10, तो आपको टॉप 5 में सारी तमिलनाडु सिटीज दिखेंगी। अरियालूर, ऊटी, करूर, तिरुचिरापल्ली और तंजावुर। यहाँ तक कि शिलोंग को अगर मैं नंबर 6 में छोड़ दूं तो नंबर 7 भी तमिलनाडु, 8 भी तमिलनाडु, 9 भी तमिलनाडु। तो मतलब इन टोटल टॉप 10 में 8 पोजीशंस अकेले तमिलनाडु के नाम पर है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं बेटा। लक्ष्य सेन ने जीता यहाँ पर ऑस्ट्रेलियन ओपन 500 टाइटल। ऑस्ट्रेलियन ओपन 500 टाइटल, ये मैच, ये पूरा टूर्नामेंट किस कंट्री में होस्ट हो रहा था? ऑस्ट्रेलिया में हो रहा था। ऑस्ट्रेलिया की कहाँ पर? सिडनी में। तो लक्ष्य सेन ने फाइनल में किसको हराया? लक्ष्य सेन ने यहाँ पर हराया है जापान के यूशी तनाका को। यूशी तनाका को। और ये इनका 2025 का पहला टाइटल है, और वैसे ये इनका थर्ड सुपर 500 टाइटल है। तो ये इससे पहले भी सुपर 500 टाइटल जीत चुके हैं। इनकी जिंदगी का थर्ड है, बट 2025 में पहला टाइटल है ये इनका। इसके बाद वर्ल्ड स्किल्स एशिया कंपटीशन में ज्वाइन होने वाली अभी हाल फिलहाल में नई कंट्री का नाम बताइए। किस कंट्री ने वर्ल्ड स्किल एशिया कंपटीशन को ज्वाइन किया है? कंट्री का नाम है इंडिया। इंडिया ने ऑफिशियली ज्वाइन किया है। सर, इससे होने क्या वाला है? इससे इंडिया का जो टैलेंट है ना, वो मैकाट्रॉनिक, सीएनसी, मिलिंग, वेब डेवलपमेंट, मोबाइल रोबोटिक्स, ग्राफिक डिजाइन टेक्नोलॉजी, फैशन टेक्नोलॉजी, क्लाउड कंप्यूटिंग, इन सब चीजों में भारत अपना टैलेंट जो है वो दुनिया को दिखा पाएगा।
इसके बाद आप सभी को पता है आइकॉनिक धर्मेंद्र केवल किशन सॉरी धर्मेंद्र केवल कृष्ण देओल, धर्मेंद्र देओल जिसको हम बोलते हैं, ही पास्ड अवे रिसेंटली। इनकी एज 89 थी जब एट लास्ट मतलब ही पास्ड अवे। 24 नवंबर को इनका दुखद मतलब एक तरीके से देहांत हुआ, जबकि 8 दिसंबर को ही इनका बर्थ एनिवर्सरी था। बहुत दूर नहीं था, मतलब 90 के हो जाते सर। इनका जन्म पंजाब के नसराली में हुआ था और इनको बॉलीवुड का ही मैन कहा जाता था। इसके बाद इंडिया ने अभी श्री गुरु तेग बहादुर जी का 350th मार्डम मार्डम एनिवर्सरी मनाया। इनका शहीदी दिवस हम लोगों ने सेलिब्रेट किया। जो गुरु तेग बहादुर जी थे, आपको बता दूं, इनकी याद में एक स्पेशल कॉइन, एक कमेमोरेटिव कॉइन मतलब है ना, एक पोस्टल स्टैम्प और एक कॉफी टेबल बुक यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर मोदी ने लॉन्च करी। इसके साथ साथ आपको बता दूं, गुरु तेग बहादुर जी को मरवाने वाले मुगल बादशाह का नाम औरंगजेब था। और जहां पर इनको मतलब इन्होंने जहां पर कुर्बानी दी थी वो चांदनी चौक है। और चांदनी चौक में जहां पर इन्होंने कुर्बानी दी थी, आज वहां पर शीशगंज गुरुद्वारा जो है वो है। और प्राइम मिनिस्टर मोदी ने यहाँ पर गुरु तेग बहादुर जी को हिंद की चद्दर बोला। हिंद की चद्दर, क्योंकि इन्होंने अपने धर्म को बचाने के लिए एक तरीके से अपनी भी कुर्बान मतलब अपने आप को भी कुर्बान कर दिया। इसके बाद भारत के किस स्टेट ने अभी पॉलीगैमी को बैन किया है? पॉलीगैमी का मतलब वो होता है मैरिंग मोर देन वन, मैरिंग मोर देन वन वाइफ्स। तो वो असम है। असम में यहाँ पर ये बोला गया है कि अगर कोई भी इंसान सेकंड मैरिज यहाँ पर करता है, सेकंड मैरिज करता है, भले लड़का हो लड़की हो, और अभी उसने जो है अपनी पिछली मैरिज को डिवोर्स नहीं दिया है, मतलब उसकी पिछली मैरिज अभी लीगली एंड नहीं हुई है, तो ऐसे में 7 साल का इम्प्रिजनमेंट उसको दिया जाएगा। ठीक है। और अगर बाय चांस आपने मैरिज छुपाकर, आपने अपनी एग्जिस्टिंग मैरिज को कंसील कर कर कोई नई मैरिज करी है, तो फिर ये सजा बढ़कर अप टू 10 ईयर्स हो सकती है, प्लस फाइन तो लगेगा ही लगेगा। इसके बाद एनसीसी क्या है? नेशनल कैडेट कॉर्प्स। इनका राइजिंग डे अभी सेलिब्रेट हुआ, 78 राइजिंग डे, जो 23 नवंबर को हम लोगों ने सेलिब्रेट किया बेटा। आपको बता दूं, एनसीसी 1948 में जब बनी थी तब इसमें 20,000 कैडेट्स थे। और अभी मैं एनसीसी के कैडेट्स आपके सामने सर्च करता हूं, तो आपको पता लगेगा दुनिया में सबसे बड़ी इस समय अगर कोई मतलब 14 लाख, अप्रोक्सीमेटली 14 लाख कैडेट्स हैं इसमें। तभी कहा जाता है कि ये आज की डेट में वर्ल्ड की सबसे बड़ी यूथ ऑर्गेनाइजेशन है, यूनिफॉर्म्ड यूथ ऑर्गेनाइजेशन एनसीसी। जब इसकी शुरुआत हुई थी तब बस 20,000 कैडेट्स थे। इसके बाद बांग्लादेश के एक्स प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना, जो भी इस समय इंडिया में असाइलम पर है। आपको पता होगा स्टूडेंट प्रोटेस्ट हुआ था बांग्लादेश में, जिसकी वजह से शी हैड टू रन अवे, मतलब इनको जाना पड़ा था। और अभी इस समय इंडिया में असाइलम में है मैडम। और इस समय मोहम्मद यूनुस गवर्नमेंट चला रहे हैं और बता रहे हैं मतलब वो कि बांग्लादेश कैसी कंट्री है। मतलब सीरियसली इस कंट्री पर शर्म आती है मुझे कि जिस जिस लीडर के फादर ने आपको कंट्री का दर्जा दिया, आज आपने ना तो केवल उस लीडर की स्टैचू को तोड़ा, आपने उनकी बेटी को यहाँ पर इस तरीके से आरोप लगाकर डेथ सेंटेंस दिलवा दिया। तो नेशनल इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल, हालांकि अभी तक ये इंडिया में है और इंडिया इनको बांग्लादेश भेजने को भी तैयार नहीं है, क्योंकि ये मैडम हमेशा से ही प्रो इंडिया रही। तो 2024 स्टूडेंट लेड प्रोटेस्ट चल रहे थे, जिसकी वजह से शेख हसीना जो है वो इंडिया आई। इसके बाद आगे बढ़ते हैं बेटा। इंडिया और नेपाल ने मिलकर कौन सा मिलिट्री एक्सरसाइज अभी जो है वो किया है? तो ये मिलिट्री एक्सरसाइज का 19th एडिशन है और नाम है इस मिलिट्री एक्सरसाइज का सूर्य किरण। सूर्य किरण जो उत्तराखंड के पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में जो है वो हुआ इस बार, उत्तराखंड के पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में। और ये 8 दिसंबर तक ये मिलिट्री एक्सरसाइज जो है ये चलेगी। इसके बाद वर्ल्ड नंबर 1 ओडीआई बैट्समैन आईसीसी रैंकिंग्स में कौन है इस समय? वर्ल्ड नंबर 1 ओडीआई बैट्समैन 781 पॉइंट्स के साथ आपको रोहित शर्मा दिखेंगे। नंबर 2 डैरिल मिचेल, नंबर 3 इब्राहिम जादरान, नंबर 4 शुभमन गिल और नंबर 5 पर जाकर हमारे द गोट विराट कोहली आपको यहाँ पर दिखेंगे। इसके बाद इंडिया ने विमेन कबड्डी वर्ल्ड कप 2025 जीत लिया है। अच्छा, ये विमेन कबड्डी वर्ल्ड कप 2025 कहाँ पर हुआ था? बांग्लादेश ढाका। फाइनल में हमने किसको हराया? चाइनीज ताइपी की टीम को, ताइवान की टीम को यहाँ पर हराया। इंडियन विमेन कबड्डी टीम की कैप्टन कौन है? कैप्टन है रितु नेगी और वाइस कैप्टन है पुष्पा राणा। और किस प्लेयर को यहाँ पर स्टैंड आउट प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट अवार्ड मिला? स्टैंड आउट प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट अवार्ड इंडियन कबड्डी टीम की संजू देवी को मिला। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर फिर एक बार नेपाल ने दिखा दिया है कि क्यों ये कंट्री केपी शर्मा ओली की गवर्नमेंट से अलग नहीं थी, क्यों जेनजी गवर्नमेंट जो है
वो अपनी पहली वाली गवर्नमेंट से अलग नहीं थे। नेपाल में यूं तो करेंसी नोट्स हैं, काफी हैं, बट रुपी 100 रुपी का करेंसी नोट इनका एक ऐसा करेंसी नोट है जहां पर ये अपने मैप को शो करते हैं। और इस बार भी अपने मैप को शो करते हुए भाइयों ने इंडिया के 3 इलाकों को अपने मैप में दिखाया, दैट इज काला पानी, लिपू लेक और लिम्पियादुरा। आपको बता दूं, इंडिया और नेपाल 1816 में साइन होने वाली सुगौली ट्रीटी, एक ट्रीटी थी सुगौली, तो सुगौली ट्रीटी इंडिया और नेपाल के बॉर्डर को ड्रॉ करती है। ब्रिटिशर्स के टाइम पीरियड में ये ट्रीटी ड्रॉ हुई थी, मतलब लिखी गई थी। और सुगौली ट्रीटी ने काली रिवर, रिवर काली को इंडिया और नेपाल के बीच का बॉर्डर माना है। अब प्रॉब्लम यहाँ पर यही है कि ये काली रिवर जो है, ये ओरिजिनेट कहाँ से होती है, यही एक मैटर ऑफ कंटेंशन है दोनों कंट्रीज के बीच में। नेपाल की अगर मैं मानूं तो फिर ये तीनों कंट्री, मतलब तीनों इलाके, उत्तराखंड के ये 3 पार्ट्स नेपाल के हो जाएंगे। और अगर इंडिया की माने तो जो अभी प्रेजेंट स्टेटस है वो वैसा का वैसा ही है। तो ऑफ कोर्स मैं इंडियन हूं तो मैं इंडिया की ही मानूंगा, नेपाली और तुम्हारी मैं क्यों ही मानूं। तो सिंपल सी बात यहाँ पर यह है कि तुम्हारे बोलने से वो 3 इलाके तुम्हारे नहीं हो जाते। इंडिपेंडेंस से लेकर आज तक ये तीनों इलाकों पर इंडियन गवर्नमेंट और इंडियंस रहते हैं। इसके बाद रायथन्ना मिकोसम प्रोग्राम, रायथन्ना मिकोसम प्रोग्राम जो है, ये किस गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है अभी, इंडिया की किस गवर्नमेंट ने, तो आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट। और इस पूरे रायथन्ना मिकोसम में क्या होगा, ये एक फार्मर इनिशिएटिव है, फार्मर वेलफेयर इनिशिएटिव है। इसमें फार्मर्स की मदद 5 तरीकों से की जाएगी, 5 चीजों पर फोकस रहेगा इस पूरे वो अपने रायथन्ना मिकोसम प्रोग्राम का, जिसमें वाटर सिक्योरिटी, डिमांड बेस्ड कल्टीवेशन, एग्री टेक एडॉप्शन, फूड प्रोसेसिंग एक्सपेंशन, कॉम्प्रिहेंसिव गवर्नमेंट बैकिंग, ये सब आता है। इसके बाद फ्रेंड्स, रोहित शर्मा कौन से प्लेयर इस समय आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप 2026 के टूर्नामेंट एम्बेसडर बने हैं। तो आईसीसी मेंस 2020 वर्ल्ड कप 2026 के जो टूर्नामेंट एम्बेसडर बने हैं वो है रोहित शर्मा। रोहित शर्मा, आपको पता है इन्होंने इंडिया को 2025 में जो है वो वर्ल्ड कप 2025 T20 वर्ल्ड कप जो है वो हमको इन्होंने जिताया, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। T20 वर्ल्ड कप, हाँ जी, वो 2024 था, सॉरी सॉरी, तो इंडिया वॉन 2024 वर्ल्ड कप। 2007 के बाद ये हमारा सेकंड वर्ल्ड कप था, है ना। तो अब जो 2026 का T20 वर्ल्ड कप है ना, वो इंडिया और श्रीलंका जॉइंटली होस्ट करेंगे। 7 फरवरी से 8 मार्च 2026 में ये वर्ल्ड कप होगा। इसके बाद 2030 में कहाँ पर कॉमनवेल्थ गेम्स होंगे, 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स इंडिया में होंगे। यस, नियरली आफ्टर 20 ईयर्स इंडिया को अगेन चुना गया है कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए। इंडिया की कौन सी सिटी में ये होने वाले हैं, अहमदाबाद में ये गेम्स जो है गुजरात के अहमदाबाद में होंगे। अच्छा, इंडिया के अगेंस्ट कौन लड़ रहा था कॉमनवेल्थ गेम्स को कि वो करेंगे ऑर्गेनाइज, नाइजीरिया। नाइजीरिया चाहता था कि ये गेम उनकी सिटी अबूजा में हुए, बट इंडिया ने ये बिड जीत ली है। एंड कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 अब इंडिया की सिटी अहमदाबाद में है। और जब ये होंगे तब कॉमनवेल्थ गेम्स को 2030 में 100 ईयर्स हो जाएंगे। तो ये इंडिया में होने वाले कॉमनवेल्थ गेम्स काफी हिस्टोरिक होंगे। इसके बाद आपको पता होगा गोवा में अभी फाइड वर्ल्ड कप चल रहा था। इस फाइड वर्ल्ड कप में दुनिया को मिला उसका यंगेस्ट चैंपियन। यंगेस्ट चैंपियन कौन बना इस फाइड वर्ल्ड कप का, जेवोखीर सिंद्रोव। जेवोखीर सिंद्रोव, इन्होंने चाइना के नंबर 1 वीई को टाई ब्रेक बैटल में हराया। और इस तरीके से उज्बेकिस्तान के जेवोखीर सिंड्रोव बन गए हैं फाइड वर्ल्ड कप के यंगेस्ट चैंपियन। इसके बाद फ्रेंड्स, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, 48 करंट फॉर द डे, इंटरनेशनल डे ऑफ सॉलिडारिटी विद पैलेस्टीनियन पीपल, ये 29 नवंबर को सेलिब्रेट होता है। पैलेस्टाइन कोई कंट्री नहीं है, बट हाँ, पैलेस्टाइंस को एक ऑब्जर्वर नेशन का स्टेटस जो है, ऑब्जर्वर कंट्री का स्टेटस इनको यूनाइटेड नेशन देता है। तो अगर आप ऑब्जर्वर कंट्री हैं, इसका मतलब क्या है कि आप कंट्री नहीं। जब भी कोई यूएन पर कोई प्रपोजल आएगा, वोटिंग वोटिंग करनी होगी, तो आप उस पर वोट नहीं कर सकते हैं। तो ऑन दिस नोट, दिस इज दीपक सिंगल एंड दिस इज द एंड ऑफ नवंबर 4th वीक। आई होप यू ऑल मस्ट हैव लाइक द सेशन। इसी तरीके से लाइफ शिल्प अकेडमी की तरफ प्यार दिखाते रहिएगा। एंड इफ यू आर वाचिंग द वीडियो फॉर द फर्स्ट टाइम, रिक्वेस्टिंग यू अगेन कि आप प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा।
एंड इफ यू वांट टू गिव मी एनी सजेशन, कमेंट बॉक्स पर अपना प्यार जरूर दिखाइए, मैं सभी के कमेंट्स पढ़ता हूँ। इसी के साथ दिस इज दीपक सिंगल साइनिंग ऑफ। अपना बहुत बहुत ध्यान रखिएगा। थैंक यू।